हेलो हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक, सारे एग्ज़ाम की जो डेटें हैं वो सामने आ गई है और एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने के लिए मिल जाएगा और इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द मार्च में हो जाएगा। ठीक, तो आपको तैयारी में लग जाना है। और मैं ड्रीम्स अनलॉक का कंपटीशन क्लासेस की ओर से मैं YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, आप लोग को मैं अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ पढ़ाऊँगा। ठीक, और YouTube पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग मैथ में कैलकुलेशन बूस्टर नाम के एक टॉपिक है जिसमें आपको कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाता है उसके लिए एक टॉपिक हम लेकर आए हैं। पहले हम कैलकुलेशन बूस्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद मैथ का हम हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्लासेस लेकर आएंगे और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग कैलकुलेशन बूस्टर के क्लासेस में हम लोग आज सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्दी कैसे निकाला जाता है। तो स्क्वायर निकालने के जो होते हैं 3 तरीके होते हैं। ठीक, एक होता है पहला बेस मेथड जिसमें बेस हम 100 मानेंगे, एक दूसरा होता है एबी मेथड और एक तीसरा होता है लॉजिक मेथड। ठीक, ये जो बेस मेथड है ये सारे नंबर पे लगेंगे, एबी मेथड जो है केवल 2 डिजिट वाले नंबर पे लगेगा और लॉजिक नंबर कुछ ही वाले नंबर पे ही लॉजिक लगेगा। ठीक, और ये जो बेस मेथड है ये सारे नंबर पे लगता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बेस मेथड के बारे में। तो बेस मेथड क्या होता है, तो किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक, तो बेस हमको 100 से कंपेरिजन करके बनाते हैं। जैसे कि हमको कोई बोल दे कि 102 का स्क्वायर कितना होगा, तो 102 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो इसको तो अगर हम 102 गुनी 102 करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन बूस्टर के द्वारा हम लोग बेस मेथड से ये सीखते हैं कि 102 किसके करीब नंबर है, 100 के करीब नंबर है। तो हम क्या मान लेते हैं कि बेस इसको 100 मान लेते हैं। बेस क्या मानते हैं, इसका 100 मानते हैं। अब जो हम बेस 100 माने हैं उससे ये कितना अधिक है, जो हम बेस 100 माने हैं उसे जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो कितना अधिक है, तो ये 2 अधिक है। तो जितना भी अधिक है उसको आप क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। और स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हुआ तो ये तो सिंगल डिजिट है, तो इसको हम डबल डिजिट में कैसे लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे और उससे पहले एक नंबर 0 डाल देंगे, ये 2 डिजिट हो गया। अब बेस से जितना ज्यादा है ना उसको फिर आप क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो 2 दूना कितना हो गया, 4। और जितना 2 से गुना करने के बाद आया है उसको बेस में ले जाके जोड़ दीजिए। तो 100 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 104 होगा। 104 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक, आपका ये 102 का स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक, तो ये हम लोग स्क्वायर निकालने का ये ट्रिक है। ठीक, दूसरा 108 का कोई हमको स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा, तो 108 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम बेस लेंगे 100। बेस कितना लेंगे, 100। ये बेस से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। जितना ज्यादा रहेगा उसका हमको हमेशा स्क्वायर करना है। स्क्वायर किए तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। अब 64 हुआ है तो 8 का स्क्वायर 64 हुआ है, तो ये 2 डिजिट में लिखना है और ये 2 डिजिट पे ही नंबर आया है, इसलिए हम केवल 64 ही लिखेंगे। ठीक, अब बेस से जितना ज्यादा है उसको आपको 2 से गुना कर देना है। ठीक, 2 से गुना किए कितना हो गया, 16, और इसको बेस में ले जाके जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 116 हुआ। 116 को यहाँ लिखेंगे तो ये 108 का स्क्वायर निकल के आ गया। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग एक और नंबर का ट्राई करते हैं। हमको कोई बोल दे 111 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक, अब 111 का स्क्वायर हमको निकालने के लिए बोलेगा कोई, तो हम बेस क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे, क्योंकि बेस ये 100 के करीब है। तो बेस हम क्या मान लिए, 100 मान लिए। अच्छा, ये बेस से ये जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं कितना ज़्यादा है, तो 11 ज़्यादा है, तो हम 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 हुआ। अब यहाँ कितना डिजिट आ गया है, 3 डिजिट आया है, लेकिन हम क्या बोले हैं कि केवल 2 ही डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट वाले नंबर 2 डिजिट लिख दीजिए, लास्ट से 2 डिजिट लिख दिए। अब जो बच गया है उसको आप रिमाइंडर मान लीजिए। रिमाइंडर कितना बचा है, 1। ठीक,
अब बेस से जितना ज़्यादा है ना उसको आपको 2 गुना कर देना है। तो बेस से 11 ज़्यादा है तो 11 को 2 गुना कर दिए तो कितना हो गया, 22 हो गया। 22 हो गया, इसको बेस में ले जाके जोड़ दीजिए। तो बेस में जैसे ही जोड़ेंगे 122 होगा। अब जब आप लिखने जा रहे हैं उस समय देख लेना है कि क्या मेरा रिमाइंडर बचा है। तो हाँ, रिमाइंडर बचा है। तो 122 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ये मेरा 111 का स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक, अगर कोई हमको आगे बोलता है कि कोई बोल देता है कि 97 का निकालिए, ठीक, 97 का स्क्वायर निकालिए, तो हम बेस कितना लेंगे, 100, क्योंकि 100 के करीब है। अब हम ये देखेंगे कि ये बेस से कितना कम है। ठीक, बेस से जितना अब कम रहेगा उसका हमको स्क्वायर करना है। ठीक, बेस से जितना ज़्यादा रहे या बेस से जितना कम रहेगा उसी का हमको स्क्वायर करना है। तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, अब हम बोले हैं कि जो भी नंबर का स्क्वायर करेंगे उसको 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट में लिख दिए, 0 और 9 लिख दिए। अब बेस से ये जितना कम है ना उसको आपको 2 गुना कर देना है। तो 3 कम है, 3 को 2 गुना कर दिए, 6 हो गया। अब कम है इसलिए 2 गुना करने के बाद जो भी नंबर आया है उसको आपको बेस में ले जाके घटा देना है। तो 100 में 6 घटा दिए, कितना बचा, 94 बचा। क्या कोई रिमाइंडर बचा है अभी, तो नहीं बचा है। तो बस हम 94 को बाकी जगह में लिख देंगे। ठीक, ये मेरा निकल कर आ गया 97 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम आगे एक नंबर लेते हैं। अगर कोई हमको बोलता है 88 का स्क्वायर निकाल के बतलाइए। ठीक, तो हम बेस क्या माने हैं, 100 मान लिए। अब बेस से कितना कम है, तो 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 होगा। 144 होगा ना। अब हम बोले हैं कि 144 हुआ है, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। तो हम 44 लिख दिए, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। अब बेस से 12 कम है, जितना कम है उसको 2 गुना कीजिए, 24 हो गया। इसको बेस में ले जाके घटा दीजिए। तो 10 में 4 गया तो 6, 9 में 2 गया तो 7, कितना बच गया, 76 बचा है। ठीक, अब 76, अब रिमाइंडर 1 बचा था तो उस रिमाइंडर को जोड़ के लिख देंगे। तो 76 और 1 कितना हो गया, 77। ये मेरा 88 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। क्लासेस आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। ठीक, थैंक यू।